सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी, नाम तो बहुत सारे। पूरे मंच को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, पूरे मंच का। और यहां पर भी क्या माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा कि जन समुद्र इकट्ठा हो गया है अपने बीच में, जनता का जहां देखो वहां तक। इधर आखिरी में भी ये कुछ ऐसा लग रहा आड़ आ गई, नहीं तो जहां तक निगाह जा रही महेंद्र सिंह जी भाई साहब, ये जनमेदनी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद कर रही है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। छत्रसाल जी के इस बुंदेलखंड में अपनी जवानी को हाथ में लेकर के, चेहरे के पानी को अपने जीवन काल में सदैव वीरता, धीरता, गंभीरता और प्राणों की आहुति लेकर आगे बढ़ने वाले इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के राज्यों के कई हिस्सों में जब आतंकवादी, आतताई और हमारे को गुलाम बनाने वाले लोग आए, तो बड़े बड़े राजघरानों सहित बड़े बड़े लोगों की आत्मा कंपायमान हो गई, थर्रा गए, हथियार धर दिए, हाथ जोड़ के आने वालों के आगे सरेंडर कर दिया। अगर कोई इलाका नहीं झुका तो ये हमारा बुंदेलखंड की धरती है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया। अपनी उस वीरता के आधार पर दुनिया के अंदर लोग कहते, क्या कहते, सो दंडी, जोर से बोलो, क्या बोलते, सो दंडी। कितना अच्छा लगता है अपना यह आकलन, हमारे अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ करके। दुनिया के अंदर होंगे कई लोग जो झुकते होंगे, डरते होंगे, लेकिन बुंदेलखंडी नहीं डरते, ये पक्की बात है। ये किसी हालत में नहीं झुकते। इनकी वीरता के बलबूते पर क्या आला उदल का वो काव्य, महाकाव्य, जो अपनी वीरता के लिए अलग से ही जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में भगवान जटाशंकर यहां जाने जाते हैं, बोलिए जटाशंकर महाराज की, और देवादिदेव को नमन कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे बीच जगत जननी पार्वती मैया की। मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहां अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है अपने को यहां, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहां बात कर रहे हैं, तो अभी बांध सुजारा डैम वृहद सिंचाई परियोजना, तरपेट सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी
भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है। हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी, वीरता सब कुछ है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भी ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला है। अपनी खेती के आधार पर समृद्धि की माता लक्ष्मी की सवारी निकलने वाली है। एक एक किसान के खेत में एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल होगी हमारी इस बुंदेलखंड की धरती के ऊपर। बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कलेजा देखो, उनने कहा है 1 लाख करोड़ की योजना, 1 लाख करोड़ की, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी 90,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। योजना तो कोई भी बना सकता था, लेकिन इतना धन देने का कलेजा भी चाहिए। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना पूरी होने वाली है। और उसमें भी हमारा पूरा बुंदेलखंड, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अरे 13 जिले। और भाग्य की बात कि 13 ही जिलों के अंदर बड़े पैमाने पे खेती और कई जिलों में पीने का पानी, और जो वीडीजी कह रहे थे औद्योगिकरण के लिए भी उद्योग कहां आते, जहां पानी हो, जमीन हो, व्यवस्थाएं हो, हाथ
काम करने वाले हजारों नौजवान हो। केवल एक बात की कमी थी अपने बुंदेलखंड में, वो थी पानी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस योजना के बाद 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पीने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। 8.5 लाख हेक्टेयर। और हमारा पास का उत्तर प्रदेश, वो भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। 2.5 लाख हेक्टेयर उनके क्षेत्र में माननीय महेंद्र सिंह जी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो इस योजना के कारण से। और माननीय मोदी जी का तो कितना एहसान है। ये नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर ये राजस्थान, पूरा हमारा चंबल का बेल्ट, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, पूरा मालवा का पश्चिमी मालवा क्षेत्र हमारी इस नदी जोड़ो योजना के माध्यम से 17 तारीख को उसका भूमि पूजन किया है। एक नहीं, ऐसी कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री से मिल रही है। एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो एक साथ दो नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार का आपके आशीर्वाद के बाद 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के आधार पर हमारे सभी संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अरे सागर में, सागर तो नाम है लेकिन छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योग धंधे लगे, इसलिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाई। आज हमारे अपने इसी छतरपुर के अंदर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, यही है ना। यहां कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतर कर रहे थे। यह हमारी सरकार है, हमने जवान दी थी विश्वविद्यालय अलग बनेगा। मुझे इस बात की खुशी कि यहां विश्वविद्यालय अलग से बनकर के तैयार है। और तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे यहाँ पे छतरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए। आज छतरपुर को करोड़ों की सौगात दी है और यहाँ पे देखिए नदियों को जोड़ने के लिए एक के बाद एक ये कदम आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। पानी नहीं होने से काफ़ी लोगों को यहाँ पे पलायन करना पड़ता है, लेकिन अब जो यहाँ की मूल समस्या थी उसी का निराकरण करते हुए इसी के तहत एक और कदम ये आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए आज करोड़ों की सौगात दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किसान सम्मेलन, किसानों के लिए, उनके हित के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन देखना होगा कि इस फैसले का ये जो सौगात आज यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है, कितना फायदा किसानों को मिलता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। बाकायदा विधि विधान से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। 160 करोड़ की लागत से छतरपुर को आज ये बड़ी सौगात दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इन दोनों नदियों को लिंक करने के बाद, एक साथ जोड़ने के बाद इस परियोजना को अब आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पे एक बड़ी ही विकराल समस्या है, क्योंकि हम सब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे किसानों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कभी कभार तो पीने के पानी की भी दिक्कत यहाँ पे होती है, लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान, एमपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOU साइन हुआ था और इसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राजस्थान गए थे। वहां पे MOU साइन हुआ है। अब इसी के तहत एक और कदम आगे बढ़ते हुए आज देखिए यहाँ पे 160 करोड़ के परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया।